गाइस एंड यू वाचिंग बोर्ड इन्फॉर्मेशन चैनल। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार और आप देख रहे हैं बोर्ड इन्फॉर्मेशन चैनल। जी हाँ दोस्तों, झारखंड बोर्ड से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जो भी 10th और 12th के स्टूडेंट हो, जो भी झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो, जो भी फर्स्ट टर्म का एग्जाम देने वाले हो, सेकेंड टर्म का एग्जाम देने वाले हो, तो गाइस उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है हिंदुस्तान पेपर की ओर से। तो गाइस आपको इसमें बताया जा रहा है कि आपका जो टर्म 1 का एग्जाम है वो कब होगी या नहीं होगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मैं आप सबको डेट दिखा दूंगा। आज है 27 दिसंबर 2021, ठीक ना। तो देख सकते हैं हिंदुस्तान पेपर ये है और यहाँ पर देख सकते हैं इस अपडेट को, इसमें लिखा गया है इस अपडेट में मैट्रिक व इंटर का टर्म एग्जाम नहीं हो सका। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं टर्म एग्जाम नहीं हो सका। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपडेट और गाइस ये अपडेट आप सभी का सुनना बहुत जरूरी है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइस इसमें लिखा गया है, ये रांची की ओर से ये खबर निकल के आ रही है और हिंदुस्तान पेपर का ये अपडेट है, ठीक ना। तो इसमें लिखा गया है, राज्य की मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का इस महीने ना तो इंटरनल असेसमेंट हुआ और ना ही टर्म एग्जाम ही। मतलब कि इसमें बोला जा रहा है कि ना ही आपका इंटरनल असेसमेंट का जो नंबर दिया जाता उनका भी एग्जाम नहीं हुआ और जो टर्म का जो एग्जाम है वो भी नहीं हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पर और आगे में क्या लिखा गया है, छात्र छात्राओं के पहले टर्म की परीक्षा इसी माह में होनी थी। जी हाँ, ये इसी माह में आप सभी का होनी थी, बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं सरकार ने इसका शेड्यूल भी जारी किया था। इस वजह से अन्य कक्षा के छात्र छात्राओं का मंथली असेसमेंट तो हुआ, लेकिन 10वीं और 12वीं के मंथली असेसमेंट के लिए प्रश्न पत्र ही नहीं छपवाए गए, ठीक ना। तो आप समझ सकते हैं जो कि इंटरनल असेसमेंट है वो भी आप सभी का नहीं हुआ है। और गाइस यहाँ पर लिखा गया है, अब नए साल में 10वीं और 12वीं के पहले टर्म के असेसमेंट के साथ साथ 8वीं 9वीं 11वीं की पहले टर्म की परीक्षा होनी निर्धारित है। तो गाइस इसमें बताया जा रहा है कि नए साल में मतलब कि जनवरी में, तो उसमें आप सभी का होगा 10वीं और 12वीं का परीक्षा और 8वीं 9वीं 11वीं का भी परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट का भी। तो देखते हैं क्या होता है, जनवरी आने दीजिए, देखते हैं। तो गाइस चैनल पर बने रहिएगा और पल पल की अपडेट मैं आप सभी को देता रहूंगा। तो गाइस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो गाइस और आगे में क्या लिखा गया चलिए मैं देखता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखा गया है, शिक्षा विभाग ने 10 से 25 जनवरी के बीच यह परीक्षाएं पूर्व में ही निर्धारित की है, ठीक ना। मतलब कि पहले ही निर्धारित कर लिया था कि 10 से 25 जनवरी के बीच आप सभी का परीक्षा ले ली जाएगी। और गाइस यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन जनवरी में 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा होती नहीं दिखा रही है। यह परीक्षा अब फरवरी में हो सकेगी। मतलब कि आप सभी का देखिए जनवरी में कम चांसेस रहेगा कि आप सभी का परीक्षा, ठीक ना, 8वीं 9वीं 11वीं का, ठीक है। और गाइस यहाँ पर लिखा गया है, परीक्षाओं के समय पर नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष का नहीं होना। तो फाइनली समझ सकते हैं कि आपका जो डेट जारी नहीं करा, तो आपका जो अध्यक्ष है वो अभी नहीं है, उसका पद खाली है। और गाइस यहाँ पर लिखा गया है, पिछले करीब 3.5 महीने से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली है। देखिए ना, बता रहा है इसमें। और गाइस यहाँ पर लिखा गया है, करीब 3 महीने तक इस पद पर राज्य सरकार की ओर से किसी की नियुक्ति नहीं की गई। और गाइस यहाँ पर लिखा गया है, 15 दिन पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अध्यक्ष के पद के लिए डॉक्टर अनिल कुमार महतो और उपाध्यक्ष पद के लिए विनोद कुमार सिंह के नाम की घोषणा की, लेकिन अब तक इनके नाम की अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। और गाइस यहाँ पर लिखा गया है, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भेज दिया है, लेकिन अब तक इस पर मुख्यमंत्री की अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। मुख्यमंत्री के मंजूरी के बाद प्रस्ताव शिक्षा विभाग में आएगा और इसके बाद ही अधिसूचना जारी होगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद प्रस्ताव शिक्षा विभाग में जाएगा और उसके बाद ही अधिसूचना जारी हो सकेगी। तो फाइनली आप तो समझ सकते हैं कि जैक का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष पद है वो खाली है, इसीलिए आप सभी का जो टाइम टेबल में देरी हो रहा है। और गाइस यहाँ पर चलिए और आगे में भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसमें लिखा गया है आप सभी का 10 दिसंबर को ही शिक्षा मंत्री ने
की है नाम की घोषणा, मतलब कि 10 दिसंबर को कर दिया था अध्यक्ष का नाम और उपाध्यक्ष का नाम घोषणा, ठीक है ना। और गाइस यहाँ पर लिखा गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए नामों की घोषणा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 10 सितंबर को ही की है। और गाइस यहाँ पर लिखा गया है 15 दिन बीतने के बाद अभी तक अधिसूचना संबंधित कार्रवाई नहीं हो सकी है, ठीक ना। और यहाँ पर लिखा गया है शिक्षा विभाग से फाइनल पिछले सप्ताह ही मुख्यमंत्री के पास भेज दी गई है। और गाइस यहाँ पर लिखा गया है झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र चलने की वजह से उस दौरान अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। और गाइस यहाँ पर लिखा गया है ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-2 दिनों में अधिसूचना जारी हो सकेगी। तो फाइनली समझ सकते हैं कि इसमें जो बताया जा रहा है आप सभी का जो अधिसूचना है वो 1 या 2 दिनों में जारी कर दी जाएगी। और गाइस यहाँ पर लिखा गया और भी आगे में भी इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें लिखा गया परीक्षा संचालन का प्रभाव अब तक नहीं। और गाइस यहाँ पर लिखा गया 10 से 25 जनवरी के बीच यह परीक्षाएं पूर्व में ही निर्धारित की विभाग ने। और गाइस यहाँ पर लिखा गया जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा के पूर्व परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी जैक सचिव को देने की तैयारी थी, लेकिन अब तक न तो जैक सचिव को ही प्रभाव दिया गया है और न ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अधिसूचना की जारी की गई है। और गाइस यहाँ पर लिखा गया है इससे सबसे बड़ा संकट राज्य के 8वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को परीक्षा को लेकर है। तो फाइनली इस बात जाहिर सी बात है कि आप सभी का संकट है। और गाइस यहाँ पर लिखा गया है इसकी समय सीमा भी शिक्षा विभाग ने पूर्व में ही तय की थी। और गाइस यहाँ पर लिखा गया है जो लैप्स कर रही है कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन के भुगतान का अधिकार अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक औपचारिक रूप से जैक सचिव को दे दिया है। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी इंटरमीडिएट से अधिक छात्र छात्राओं के नामांकन के लिए जाने पर इंटर और डिग्री कॉलेज में सीट बढ़ोतरी की कमजोरी दी थी। और गाइस यहाँ पर लिखा गया है वह भी जैक अध्यक्ष की स्वीकृति के लिए लंबित है। तो फाइनली समझ सकते हैं कि आपका जो अध्यक्ष है झारखंड एकेडमिक का वो पद खाली है, इसीलिए आप सभी का डेट अभी तक नहीं बन सका है, ठीक ना। तो फाइनली 1-2 दिन में इसमें बताया जा रहा है कि आप सभी का जो है वो देखिए कुछ ना कुछ बड़ा अपडेट आएगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आप सभी का 1 या 2 दिन में बता दिया जाएगा कि आप सभी का जो कब होगी एग्जाम टर्म 1 का या टर्म 2 का या आप सभी का इंटरनल असेसमेंट का, ठीक ना। तो गाइस बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है 2 से 3 दिन में। तो गाइस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।